ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। आज की अव्यक्त वाणी है, 16 तारीख की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली, रिवाइज डेट है 31/12/87 मधुबन। मुरली के हेडलाइन है नया वर्ष, डैश करके लिखेंगे, बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष। इस संगम युग में हम लोग जब से बाबा के बने हैं, शायद एक आध बार ही बाय मिस्टेक हम लोग नए साल में कहीं और गए होंगे। एक बार ही गए थे और भुगत के आए थे। ऐसे ही मंद बुद्धिपूर्ण हमने घटना की थी। मड़वरानी जाने का प्रोग्राम बनाया गया था और हम लोग बाय ट्रेन, कुछ स्कूल के फ्रेंड और हम लोग जो हैं चले गए थे मुंह उठा के। अब लड़के लोग जाते हैं लड़के टाइप, तो उसमें मैं और सौरभ भाई और एक और कोई था, वो टिफ़िन ले गए थे। बाकी लोग वैसे नहीं, ठल्ले चले गए थे कि वहाँ जाके हम लोग जो है लेके खा लेंगे ऐसे पैसे में। हम लोग बीके थे इसलिए टिफ़िन ले गए थे। तो वहाँ चले तो गए। जाने के बाद जो है वो आउट सीजन था, क्योंकि नवरात्रि में आता था, अलग रहता, आउट सीजन था, नया वर्ष था। तो नीचे से लेकर के पूरा ऊपर पहाड़ तक सीढ़ी नहीं है, ऐसी है, चढ़ना पड़ता है आपको। और रास्ते में खाना छोड़ो, पानी का एक बॉटल नहीं मिल रहा था। पानी का एक बॉटल नहीं मिल रहा था और हम लोग देख रहे थे एक दूसरे का मुंह। और ऊपर से वो केवाच, जानते हो केवाच, उसका पौधा रहता था। गलती से छुआ गया तो रगड़ते हुए हाल बेहाल हो जाएगा। वैसे जाते थे। अब वैसे गए, ऊपर पहुँचे तो ऊपर भी दुकान एक ठो ही था कोई भी। अब 3 लोग के टिफ़िन को 8 लोग खाए, तो अनुमान लगा लो कितना मिला होगा सबको। अब सब लोग भूख में एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तो समझ में आया कि भगवान की गली छोड़ के किसी और गली में जाना है, अपना वक्त बर्बाद करना है। अब बहुत छोटा सा मंदिर है ऊपर में, ठाकुर देवता का मंदिर है ना वहाँ नूतन चौक में, उससे भी छोटा मंदिर है ऊपर में। जाके उन लोग तो ठीक था क्योंकि नॉन वीके थे, हम लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मैं और सौरभ भाई। फिर हम लोग प्रतिज्ञा की है कि बाबा के घर जाना चाहिए नए साल में। फिर एक बार फर्स्ट टाइम हम लोग नए साल में बाबा के पास गए और बाबा उस दिन 7:30 समथिंग आए और 7:30 से लेके 12:15 बजे तक बाबा रहे, रात में 12:15 बजे तक। तब हमने समझा कि यही है सीजन आने का, नए साल में आओ और 12 बजे तक बाबा से मिलन मनाओ। इससे बेहतर और क्या होगा। तो उस दिन है और आज का दिन है। ज्ञान मार्ग के 18 साल हम लोग के पूरे हो गए। 18 साल में कहीं भी हम लोग नए साल में नहीं गए। नए साल में बाबा के घर, हर बार नए साल में मधुबन बाबा के पास नया वर्ष मनाना है। बाबा की बधाई, बाबा की दृष्टि, बाबा का वरदान, नए वर्ष का अपना अलग होता है, अलग खुशियाँ होती हैं, वो कहीं नहीं मिलती हैं, वो आज तक भी जारी है। तो नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम। कौन संगम? एक है बाप और बच्चों का संगम। आप लोग ध्यान से सुनो, आज क्या होने वाला है भट्ठी में। मुरली सुनने के बाद 2 चेयर सामने लगाए जाएंगे, उसमें हर एक महारथी को सामने बुलाया जाएगा और जो नीचे बैठे हैं वो प्रश्न पूछेंगे मुरली संबंधित, और आपको उसके जवाब देने होंगे। इसे मुरली एकदम केयरफुली सुनो, ठीक है। जो प्रश्न पूछे मुरली संबंधित ही पूछेंगे, मुरली का ही पूछेंगे, आज की मुरली का, परसों का नहीं। और आपको व्यक्त मुरली की बातें बतानी होंगी, ठीक है। मतलब सामने बैठे होगा, प्रश्नों की बौछार होगी आपके ऊपर। पूछने वाला कॉपी देख के पूछ सकता है, बताने वाला देख के नहीं बता सकता है।
तो एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है या युग संगम, इस युग का नाम ही है संगम युग, और तीसरा है आज वर्ष का संगम, पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर बार जब नया वर्ष आता है तो हमें रहता है कि इस बार हम अपने जीवन में कुछ नया करें, और जीवन में नया करने पर ही नया वर्ष लागू होता है। कोई कैलेंडर बदलने से और केक काट के खाने से कोई नया वर्ष नहीं हो जाता, कोई नया वर्ष नहीं हो जाता है। नया तब होगा जब संस्कार नए होंगे, विचार नए होंगे, परिवर्तन नया होगा। एक परिवार ग्राम में चलता था, उन्हें कहा हमने नया वर्ष का संकल्प लिया है, आज से हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद। नया वर्ष था, संकल्प किया उन्होंने, तब से लेकर आज तक कभी नहीं खाए। तो कुछ नया तो किया ना, परिवर्तन तो कुछ किया। तो बाबा कह रहे हैं हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हाँ, 3 संगम है, एक बाप और बच्चों का संगम, दूसरा या युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम, पुराना वर्ष नया वर्ष। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। कितनी आत्माएं जब मधुबन पहुंचती हैं, आंसुओं की धार बहती आंखों से, कितना रोती हैं आत्माएं। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। इस जन्म का तो पता नहीं है, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जब बाबा मुरली सुना के लास्ट में याद कर देते थे ना, तो डायमंड हॉल में क्यों रोते थे कि आज मिले हैं, पता नहीं दोबारा कब मिलना होगा। ऐसा जो है, मुझे तो बाबा की वो बातें याद आती हैं। बाबा कहते हैं एक दिन तुम इस दिन को याद करोगे। अब क्यों आप ज़रा बोल रहे हैं स्टेज पे, एक दिन तुम इस दिन को याद करोगे, और आज याद करते हैं। वो डायमंड हॉल, वो मधुबन, वो ब्राह्मण, लेकिन वो स्टेज पर वो नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ है एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, बाबा केवल उन्हीं को नहीं जो डायमंड हॉल में बैठते हैं कि देखे उन्हीं बस को, सबको देखते बाबा, सब। मैंने एक बार चेहरा घुमाए तो पूरा हॉल देख ले। बाबा कितने राउंड दृष्टि देते हैं अनेक आत्माओं को। सबसे पहले उन्हें जो डायमंड हॉल के बाहर बैठे हैं, दृष्टि किनको मिलती है? डायमंड हॉल से दूर किसी गांव में किसी कोने में बैठकर एक माता रो रही है, मधुबन नहीं आ पाई, दृष्टि पहले वहाँ जाएगी, उसके बाद लास्ट में डायमंड हॉल पहुँचती है, लास्ट में। और डायमंड हॉल में सबसे पहले पीछे जो बैठे हैं उन्हें, उसके बाद सामने लास्ट में। तो बाबा कह रहे हैं आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। कैसा जीवन आपका? हीरे तुल्य, ऐसा भगवान को लगता है। डबल हीरो बने हो। क्या बने हो? एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, आपकी कीमत किसी को है या नहीं है? भगवान को तो बड़ी कीमत है आपकी। जितनी कीमत आपको खुद की नहीं है,
उससे कहीं ज़्यादा कीमत भगवान आपको आपकी करता है। इसलिए हम भागने का प्रयास करते हैं, वो पकड़ने का प्रयास करता है। होता नहीं होता? कितनी बार हमको लगता है बस अब ज्ञान में हम तो चलेंगे नहीं, अति हो गया। अब आप फिर जो है समोसा जलेबी खिला के आपने प्रतिज्ञा किया था मैं सेंटर नहीं जाऊंगा। फोन आता है बहन जी का, कैसे भाई आज गुरुवार है, आओगे? नहीं बन पाएगा बहन जी, समोसा जलेबी बना है। शाम तक आता हूँ ना, अभी टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन शाम तक जो है पहुँच ही जाऊँगा। जिसमें गरम गरम बनाओगे उसमें पहुँचूंगा मैं। ऐसे समोसा जलेबी दे के बुला लेते बाबा। छोटे बच्चे तो उनको खिला दो, वो खुश होते हैं। हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सुनो कैसे दे रहे बाबा? हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो। और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकेंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। लंबी लाइन है। क्या कहा बाबा ने? कोई भी आए उसके लिए क्या निकले मन से, दिल से क्या निकले? खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे, शुभ भावना, शुभ कामना। और बुद्धि में नोट कर लो ये बात। बाप दादा जब इस धरती पर आए थे तो बाबा ने पहला महावाक्य को उच्चारण किया था, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, लेकिन बाप दादा जब इस धरती से गए 2017 31 दिसंबर लास्ट, तो बाप दादा ने महावाक्य उच्चारण किया, अंतिम महावाक्य इस धरती पर बाबा के, खुश रहना है, खुशी बांटना है। ये अंतिम महावाक्य है। महत्व तो होगा ना, महत्व तो होगा। खुश रहना है, खुशी बांटना है। नहीं देख लेना मुरली, उसमें माइक हटा दिए हैं और लिपसिंग पूरा क्लियर है, आपको पता चलेगा कि बाप दादा बोल रहे हैं खुश रहना है, खुशी बांटना है। ऐसे तो बाबा कह रहे हैं कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराएं। बधाई देना या खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वह खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। किसी को भी, किसी भी मुस्लिम भाई को गलती से हैप्पी मुहर्रम मत बोलो, पता? हैप्पी मुहर्रम मत बोलो, ठीक है? हैप्पी मुहर्रम जो है नहीं होता। मुहर्रम एक मातम का पर्व है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हमारे हिंदुओं में एक भी त्यौहार मातम के नहीं होते, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में गुड फ्राइडे मनाते हैं। गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन जीसस की मृत्यु हुई थी। हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं बोल सकते उनको जो है, ठीक है? तो किसी को दुख में बधाई नहीं देते हैं, सुख की बधाई देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं दूसरी आत्मा भले आपस में कैसी भी हो, व्यवहार करे, कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हर एक को खुशी दो। सुना? वो कर्म कर रहे हैं जो उनके बाप ने सिखाया है, और आप वो कर्म करो
जो आपके बाप ने सिखाया है, ठीक है। और यदि आपका बाप रावण है तो अलग बात है, और यदि आपका बाप शिव बाबा है तो व्यवहार अलग होंगे। एक ने कहा देख के नहीं चल सकते, उसने बताया बोल करके मैं माया की बेटी हूँ। फिर मैंने पलट के जवाब दिया तू रास्ते में कैसे खड़ी अंधी कहेंगी। मैंने बताया क्या तू नहीं, मैं भी माया की बेटी हूँ, अकेले नहीं। अगर मैंने खराब व्यवहार का जवाब खराब व्यवहार से दिया तो प्रूव किया कि मैं किसकी संतान हूँ। ध्यान रखना, लड़की जब ससुराल जाती है ना, कोई भी गलती करती है तो सीधा बोलते हैं तेरे बाप ने ये सिखाया था। ध्यान रखना, ठीक है, इससे बाबा की इज्जत ना गंवाना। तो बाबा कह रहे हैं दूसरी आत्मा बल कैसा व्यवहार करे, सुन लो ध्यान से, आसान नहीं होता, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दें और आप वह कांटा दें और आप बदले में रूहानी गुलाब दो। स्थूल गुलाब नहीं दो, रूहानी गुलाब दो। वह दुख दें और आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसा नहीं बन जाओ। संसार का नियम है ये, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर, संसार का नियम है, हमारे यहाँ नियम नहीं है ऐसा। जैसे से वैसा नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। फिर पैराग्राफ चेंज कर रहे बाबा। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो, ठीक है। एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहो। बधाई हो, आपको भगवान मिल गया। क्या बोलोगे? लोग सेकेंड हैंड कार लेते बधाई देते हैं। आपने कार लिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, भले खुद बेकार है लेकिन बधाई देते हैं। आपको भगवान मिला, बधाई देना चाहिए। अमृत बेला करने की बधाई दो, बधाई हो आपने भगवान से मिलन मनाया। ऐसे नहीं सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो या कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना। एक दिन नहीं चाहते बाबा, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय देखो, भले 2 पल की खुशी हो लेकिन उस आत्मा को अच्छा लगेगा। हम लोग जब क्लास कराते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखना, हम जो भी बातें उनको सुना रहे हैं ना, हम क्लास करा रहे हैं बाहर नॉन बीके का जो भी, उनमें से 99% चीज़ें उन लोग नहीं करने वाले। आपने उनको बता दिया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो करेंगे नहीं। लेकिन आपकी क्लास के टाइम में भी अगर उनको खुशी मिल गई, आधा घंटा वो मुस्कुरा लिए, आधा घंटा वो खुश रह गए, तो आपकी सेवा सार्थक हुई, वो भी सफल है। इसलिए खुशी, प्रेम, रूहानियत, इन चीज़ों का अनुभव कराओ, शांति, इनका अनुभव कराओ। आप जहाँ भी सेवा करते हो, जहाँ भी क्लास कराते हो, उसमें खुशी, प्रेम, शांति, रूहानियत, इन 4 चीज़ों का उनको अनुभव कराना है। चारों में से एक भी हो गया तो आत्मा आपको धन्यवाद करेगी। तो बाबा कह रहे हैं तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन मिठाई खाना व खिलाना, सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना। क्या करना? वर्ष भर। कल के दिन मुख की मिठाई जितनी चाहिए उतनी खाना। एक दिन खा लो खूब सारा मिठाई, बाकी दिन खाओगे तबीयत खराब हो जाएगा। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। सुने क्या खिलाना है? तो हम लोग को मिलेगी क्या मिठाई? लेकिन ऐसे सदा हर एक को
दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, दिल खुश हो जाए। कितनी खुशी होगी। आज कल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, शुगर पेशेंट नहीं खा सकता। या दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ, समझा। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है ना। बाबा के पास आकर के अपनेपन का अनुभव होता है, जबकि बाबा अपनी जगह में बैठा है, हिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा हमको अपना लगता है। किसी अनजान घर में जब हमारा एक तो फोटो दिख जाए बाबा का, अरे आप लोग भी ओम शांति वाले हो, नहीं है, गए थे वहाँ दिए थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, बाबा का फोटो तो है ना, बाबा का फोटो तो लगा है। हाँ, ऐसे हर एक ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है थोड़ा सा, लेकिन फिर बोल देता हूँ मैं, ये बहुत बड़ी माइनस मार्क है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखकर मुस्कुराए नहीं, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, क्यों? वो ज़्यादा सेवा करता है, उसका नाम ज़्यादा है। इन संकल्पों को डस्टबिन में डाल दो। हर एक आत्मा से अपनेपन की भावना बनाने की हमको विधि सीखनी होगी। अभी जो क्लास चल रही थी उसमें ही बता रहे थे ना, हर कोई राइट है, हर कोई यूनिक है। एवरीवन इज ग्रेट, गुड नहीं, एवरीवन इज ग्रेट। इस ड्रामा में पार्ट बनाने वाली हर आत्मा ग्रेट है, क्योंकि वो इस ड्रामा का एक्टर है। आप दारू पी के रोड में सो सकते हो क्या? वो सोया बेचारा, एक आदमी सोया, उसको देख के बोलो वाह क्या मस्त पार्ट है। आपकी बस की बात नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो कर सकता है। उसने ड्रामा में इस एक्ट को स्वीकार किया, और आत्मा कितना सुंदर पार्ट बजा रही है। बाबा को किसी भी एक्टर से इसलिए नफरत नहीं होता, क्यों? ऐसे डायरेक्टर, हम लोग स्कूल में नाटक करते थे ना, तो नाटक में मैं नाटक लिखता था, सिखाता भी था, खुद उसमें पार्टिसिपेट भी करता था। तो उसमें जो अच्छे पार्ट होते थे ना, राजा का, पुलिस का, मंत्री का, तो उसको बहुत सारे क्लास के लड़के लोग लेते थे। और कहीं भिकमंगा पार्ट है, नाऊ का पार्ट है, मोची का पार्ट है, तो उसको लड़ाई करते थे। कभी लड़की बनाना पड़ता था भाई लड़कों को, कई नाटक में जो है सौरभ भाई बनाए थे लड़की हम लोग एक बार, तो उस पार्ट के लिए लोग स्वीकार नहीं होते थे कि मैं कैसे लड़की बनूं। ठीक है, तो जो टफ पार्ट होता है ना, टफ पार्ट, ठीक है, इस संगम पर भी बहनों का पार्ट बनाना आसान थोड़ी ना, बहुत टफ होता है। शराबी का पार्ट बनाना आसान थोड़ी ना, भिखारी का पार्ट बनाना आसान थोड़ी ना, आतंकवादी का पार्ट बनाना आसान नहीं है। लेकिन आत्मा ने डायरेक्टर शिव बाबा की डायरेक्शन का पालन करते हुए इस ड्रामा के हर एक पार्ट को स्वीकार किया। इससे बाबा हर एक एक्टर को क्या करते हैं, देखकर खुश होते। बाबा नफरत नहीं करते किसी से। बाबा को इस ड्रामा का हर एक पार्ट, हर एक एक्टर और हर एक सीन पसंद है। आप गिरते हो गाड़ी से रटाक से ना, वही बाबा को पसंद है। पता है? हाँ ठीक, अब ठीक ऐसा होता है, वो भी देख के खुश होते हैं। हर एक सीन पसंद है बाबा को, इसलिए मुझे भी इस ड्रामा का हर एक पार्ट, हर एक एक्टर, हर एक सीन पसंद आना चाहिए। हमारी उनकी समझ के बीच में स्वार्थ का अंतर है, हम स्वार्थ की नज़र से देखते हैं। इसलिए जो मुझे फ़ायदा हो जाए वो सीन मुझे अच्छा लगता है, और जिसमें दूसरे को फ़ायदा हो जाता है वो सीन मुझे ख़राब लगने लगता है। अब बाबा फ़ायदा नुकसान से ऊपर है, तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो।
ये हर एक आत्मा को व्यक्तिगत भी ध्यान रखना है कि मेरा व्यवहार हर एक को खुशी देने वाला हो, हर एक को खुशी देने वाला हो, हर एक की डिग्निटी को मेंटेन करो, हर एक को रिस्पेक्ट दो। हर एक आत्मा प्यार चाहती है, हर एक आत्मा सम्मान चाहती है, हर एक आत्मा रिस्पेक्ट चाहती है। और आप जब जानते हो चाहती है तो दे दो, आपको पता है तो दे दो। संबंध अच्छे रखने का प्रयास करो, प्रयास तो करो, हो या ना हो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए अपनी तरफ से। मैं जाऊं और लोग कहें आप आए, हमें खुशी हुई। ऐसा नहीं आपके जाने मैसेज करें आप गए, हमें खुशी हुई। तो बाबा कह रहे हैं जीवन साथी, अच्छा ध्यान सुनो लाइन, एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे के, ठीक है। जीवन साथी नहीं बनना, ठीक है, एक दूसरे के सहयोगी बनो ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन जीवन साथी नहीं बन जाना। यहीं से डिसाइड कर ले सत्युग में ये मेरी लक्ष्मी बनेगी, ये नारायण बनेगा मेरा, ऐसे यहाँ से डिसाइड नहीं कर लेना। लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषता से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण आत्मा याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हद की खुशी जानते हो, वो आएंगे तो पैसा देंगे इसलिए मैं खुश हूँ, ये हुई हद की खुशी। और किसी के वाइब्रेशन भी खुशी वाले होते हैं, आते हैं तो उनके वाइब्रेशन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सहयोग भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके आने से अच्छा लग रहा है। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें, इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है, क्या है लक्ष्य? बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे, ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। सुने, परम धाम का गेट जब खुलेगा तो शिव बाबा के साथ अनेक आत्माएं एक साथ परम धाम में प्रवेश करेंगी। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो सतयुग की प्रथम लिस्ट में भी आपका नाम आने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी समान बस साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 87 संपन्न हुआ और 88 स्टार्ट हुआ, उसमें की बोली है ये 8-8 है। 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। और कौन सा? अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियाँ। अष्ट राजधानी जानते हो? सतयुग में 8 कृष्ण होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। लक्ष्मी आयन प्रथम, लक्ष्मी आयन द्वितीय, तो 8 राजधानी होगी। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। एक बार मैंने चिंतन दिया था, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती पे ज्ञान लिखो, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती पे ज्ञान की चिंतन करो। एक में क्या आएगा? एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, ठीक है। 2 में क्या आएगा? मैं और बाबा, मैं और बाबा, ठीक है। जन्म जन्म साथ रहेंगे। 3 केवल इस लोक में नहीं, तीनों लोक में, तीनों लोक में हमारा साथ रहेगा। 4 तीनों लोक में नहीं चारों युगों में, चारों युगों में क्या रहेगा? हमारी प्रीत सदा जुड़ी रहेगी। आगे चिंतन आप करना। तो बाबा कह रहे हैं जो भी कर्म करो, अच्छा, यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। समझा? जो भी कर्म करो
बाप समान करो। ठीक है, शुरुआत छोटे कर्म से करो। जैसे ही ब्रह्मा बाप समान बोलते हैं तो डर लगता है कि ब्रह्मा जैसा अपना प्रॉपर्टी, घर सब लगा दिया। ये बहन जी लोग इशारा दे रहे हैं मेरे गुप्त रूप से कि मैं जो है अपनी प्रॉपर्टी लगा दूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने लेटेस्ट सूचना नहीं सुनी? अभी तो सौगात वगैरह भी नहीं लेते। अभी बहुत जल्दी प्रॉपर्टी को भी ब्रह्मा कुमारी में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे कांड रहते हैं। आपकी प्रॉपर्टी तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता, बाबा से पूछना पड़ता है। बाबा हाँ बोलते तब लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। तब तो पार्ट भी खत्म हो गया। बाबा ने कहा लास्ट में कोई आके अपना सब देगा, तो बाबा कहे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसको बहुत देना पड़ता है, फिर बाबा को रिटर्न देना पड़ता है, बहुत प्राप्ति करनी पड़ेगी आपको। तो छोटी छोटी चीज़ों से अगर बाप समान बनना है तो पहले नहाना शुरू करो बाप समान। कैसे नहाना है? ये शरीर एक मंदिर है, मैं आत्मा देवता इस शरीर की सफाई कर रहा हूँ। दूसरा, ये है शिवलिंग। क्या ये? अंदर बैठे हैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा। ये सिर क्या है? शिवलिंग है। चढ़ाओ लोटा, जालो डल जरा, डालते जाओ, ओम नमः शिवाय बोल के आओ तो भी चल जाएगा। ठीक है, जल डालते जाओ अच्छी तरह से। जब भी ब्रह्मा का बोलते बाबा आपका ट्रंक कॉल आया है, फ़ोन आया है आपका, बाबा नहा रहे हैं, बोलते कह दो बाबा शिव पे लोटी चढ़ा रहे हैं। नहा तो सकते हैं बाबा की स्टाइल में, खा तो सकते हैं बाबा की स्टाइल में। अरे चलो कम से कम चल तो सकते हैं सीना तान के बाप दादा की तरह। कुछ कुछ फॉलो करो। एक भाई के सिर के पूरे बाल झड़ गए थे। बोले कैसे हो गया यार? तो बोले बाप समान। बाप समान। बोले कहीं से शुरुआत हो, कम से कम बाल में तो बाप समान बने। जैसे बाबा ब्रह्मा सिर पे बाल नहीं, हमारे भी सिर पे बाल अब कम है, बोले हम बाप समान बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, चाय पियो, खाना खाओ, नहाओ, सोते समय छोटी छोटी चीज़ों में फॉलो करो बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप समान, जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना। सुने क्या बोलते बाबा? ब्रह्मा बाप समान बनना तो बहुत सहज है, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हैं। जंगल में बैठकर घर गृहस्थ सब छोड़ के तपस्या करना आसान है। परिवार में रहकर परिवार निभाते, रिश्ते चलाते, 100 बच्चों का परिवार, 300 बच्चों का परिवार, सबके संस्कार अलग अलग। किसी को आलू पसंद है, किसी को नहीं पसंद। कोई खट्टा पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन भोजन तो एक ही बनेगा। सबको लेकर चलना आसान थोड़ी होता है, आसान नहीं होता है। बाबा ने चला, अपनी साधना भी की, संपूर्णता को भी पाया। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। बाबा यहाँ तक बोलते हैं तुम्हारे पास जितने तूफान आते हैं ना, वो सारे तूफान सबसे पहले बाबा के पास आते हैं। वो सारे तूफान बाबा ने झेल लिए हैं। अनुभव सुनाते बाबा, मैं भोजन करने बैठता हूँ और संकल्प करता हूँ कि बाबा मुझ बच्चे को खिला रहे हैं, और 2 दिन वाली बात भूल जाता हूँ, फिर खुद को चीटी काटता हूँ, याद दिलाता हूँ। बुद्धि व्यापार तरफ चली जाती है, बुद्धि धंधे में चली जाती है, यहाँ वहाँ चली जाती है, फिर खुद को याद दिलाता हूँ। ऐसे तो ऐसे नहीं कि हाँ ही बस हैं ऐसे। बाबा ने मेहनत की है, आपको भी करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं अनुभव को फॉलो करना मुश्किल नहीं है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर एक कदम के ऊपर कदम रखो, नया रास्ता मत निकालो। जो बाबा बना के गए हैं उस पर चलते चलो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है। सुनो, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, ठीक है? ब्रह्मा को कॉपी करो। एग्ज़ाम के टाइम पे कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं ना अजय माला, युग बोध प्रकाशन। यहाँ भी ब्रह्मा प्रकाशन की किताब पढ़नी, ब्रह्मा प्रकाशन, मम्मा प्रकाशन, दादी प्रकाशन, ठीक है? और यहाँ अजय माला नहीं है, यहाँ विजय माला है।
ठीक है, उठा के पढ़ो उनकी लाइफ, आपको पता चलेगा पुरुषार्थ क्या है, सेवा क्या है, धारणा क्या है। मम्मा जा रही है सेवा करके, लोग पूछते हैं मम्मा जा रही हो, हमें याद करोगी? बोले नहीं मम्मा तो केवल बाबा को याद करती है, मम्मा केवल बाबा को याद करती है। एक बार जो वायदा कर दिया, मम्मा कितना रोती थी, बाबा ने एक बार कहा अब नहीं रोना है, अब नहीं रोना है। साकार बाबा बैठे हैं मुरली क्लास में, मम्मा बैठी हैं, एक बंदेली माता का पत्र आया था बहुत दुख में, वो पत्र रमेश भाई ने मुरली क्लास में पढ़ के सुनाया, सब लोग रोने लगे मम्मा को छोड़ के। रमेश भाई ने दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, फिर मम्मा ने कहा रमेश मैंने बाबा को वायदा किया है, मेरे आँख से आंसू नहीं आएंगे, तुम प्रयास मत करो। तो बाबा कह रहे हैं कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, इतनी अकल है, बाबा बोल रहे हैं सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। वतन में क्या कर रहे हैं बाबा, आपका इंतजार कर रहे हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना, इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। कभी वो पल सोचो, संगम युग पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ब्रह्मा और शिव को अलग होना पड़ेगा, ब्रह्मा और शिव को अलग होना पड़ेगा। कैसी स्थिति होगी ब्रह्मा की, वो सोचो। इस कल्प में एक दिन ऐसा भी आएगा जब शिव बाबा आपके बिल्कुल सामने होंगे, आप संपूर्ण प्योर होंगे, आप परमात्मा प्यार में इतने भीगे रहोगे कि आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा एक बाबा के अलावा, और बाबा कहेगा अब विदाई, अब विदाई। क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे? उन्होंने चिंतन दिया था, आप संगम पर अंतिम बार भगवान से मिल रहे हो, आप क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। वो सब रामायण में नहीं है उसका वर्णन। हनुमान, राम जल समाधि लेने वाला है, हनुमान देख रहा है, राम को ये चिंता है हनुमान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एकदम जड़ हो गया। उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा है, सब लोग रो रहे हैं, राम जी जा रहे हैं बोल के, हनुमान के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा, बोल नहीं पा रहा बेचारा, इतना उसको फीलिंग आ रही है। और जब जाते हैं तो पैर को पकड़ लेते हैं, बोले मेरे को मत छोड़ के जाओ प्रभु, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। बोले हनुमान तुमको रहना पड़ेगा, तुमको पाठ बजाना है सृष्टि में, हमको जाना पड़ेगा इतना। और उसके बाद जब हनुमान, राम जल समाधि लेता है, हनुमान दौड़ता है गली गली, राम 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 बोल के, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, आकाश में दौड़ता है, पहाड़ में दौड़ता है, दौड़ रहा है एकदम से, राम राम राम, उसके एकदम से दिल से आवाज़ निकल रहा है, इतनी तड़प उसके अंदर। अंतिम मुलाकात। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। वो लाइन लिखी थी ना, गुलजार दादी की अस्थि विसर्जन लिखा हुआ था, उसमें लिखा था 5000 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। इतना अजीब लग रहा था लाइन पढ़ करके कि दादी से हमारी मुलाकात कब होगी? 5000 साल के बाद। छोटा थोड़ी ना है, हम लोग बोलते बोलते प्रैक्टिस हो गई हमारी। 5000 साल के बाद, 5000 कितना होता है? 365 दिन का एक साल होता है। 5000 साल बहुत लंबा समय होता है। उसके बाद हमारी मुलाकात फिर से ब्राह्मण परिवार में हमारे पूर्वजों से होगी। तो बाबा कह रहे हैं फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है। कैसा बंधन है? मोह ना होते भी मोह है, लेकिन ये मोह कैसा है? शुद्ध मोह है। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। कैसा बंधन है ये? मीठा बंधन। हमारा मन सेवा किए बिना नहीं रहता। कोई हमको कहे तुम खाओ और बाबा को याद करो, तो भी हमारे से जीवन नहीं जिया जाएगा। क्यों? सेवा का प्यार का एक बंधन है, सेवा किए बिना आत्मा रह नहीं पाती। कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है।
नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है, समझा? नया वर्ष के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी, समझा? कई बार में विचार नहीं आता। यहाँ तो हम साकार में ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, सतयुग में उनका बेटा मैं बनूं, विचार नहीं आता। उनके महल में उनके साथ रहूं मैं, उनकी सेवा करूं मैं, संकल्प नहीं आता। करो संकल्प। तो बाबा कह रहे हैं, वैसे वो पोस्ट बुक है, आपको बता दूं मैं, ब्रह्मा बाबा का जो बेटा बनने वाला है सतयुग में, उसका पोस्ट बुक है। किसका नाम है पता है आपको? हाँ, किसको पता बताओ, चॉकलेट देंगे। भाव विश्व किशोर, ब्रह्मा का लौकिक भतीजा था वो। उन्हें इतनी सेवा की है, यज्ञ की इतनी सेवा की है, एक एक चीज़ की सेवा, एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान, पूरा जीवन लगा के सेवा किया। और विथ रिस्पेक्ट ब्रह्मा बाबा से उन्होंने परमिशन ले करके एडवांस पार्टी में गए। जब वो सही छोड़ने वाले थे, उससे पहले मिलने गए थे बाबा से। अब ब्रह्मा बाबा फ़ोटो नहीं खिंचाते थे, पसंद नहीं था बाबा फ़ोटो खिंचाना। उस दिन बाबा ने रमेश को कहा कि बुलाओ फ़ोटो वाले को, आज बाबा बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचाएगा। वो हिस्ट्री हॉल में फ़ोटो लगा है, टैक्सी के बाहर खड़े हैं। अब बाबा ने फ़ोटो खिंचाया, फिर वापस विश्व किशोर भाऊ और रमेश भाई जा रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली मुंबई। और रास्ते में रमेश भाई ने पूछा कि आज बाबा पहली बार फ़ोटो क्यों खिंचाए, वरना बाबा फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं। तो बोले इसलिए रमेश, क्योंकि बाबा जानते हैं ये मेरी उनसे अंतिम मुलाकात है, ये मेरी उनसे अंतिम मुलाकात है। अब इस कल्प में मेरी उनकी इस रूप में मुलाकात नहीं होगी। तो बोले ऐसा तो नहीं होता है, अभी आप जियोगे, अभी तो आप स्वस्थ हो, ऑपरेशन होगा, आप ठीक हो जाओगे, बोलते रहे। अब सही छोड़ दिए, सही छोड़ दिए। और सही छोड़ने के बाद जब उनका फ़ोटो, डेड बॉडी का फ़ोटो बाबा के पास भेजे, तो बाबा ने फ़ोटो फाड़ दिया। बोले ये मिट्टी का फ़ोटो क्यों भेजे, इसको क्या देखेंगे बाबा, बच्चे का फ़ोटो बाबा के पास है, डेड बॉडी वहीं जला दो, यहाँ नहीं लाना, संस्कार वहीं करो, कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तो नज़दीक के संबंधी बनेंगे, क्या बनना है? अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में आ जाओ तो उसमें भी अंतर है, एक जन्म का फ़र्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसको यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, सेकेंड हैंड, क्या बोलते हैं उसको? आपने मोबाइल दुकान से लिया और एक महीने बाद बेचा, वो मोबाइल सेकेंड हैंड कहलाता है, सुना? नया नहीं कहलाता। नया तो नहीं कहेंगे, साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है और बराती बनना है। बराती बन के डांस का इसी खुश हैं। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, पैराग्राफ चेंज हो गया। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों को एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री व जहाँ भी आग लगती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, कि धुआं निकल जाए, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकालता रहता है। सुनो, उसे क्या निकलता रहता है? विकारों का धुआं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब संकल्प से, बोल से, कोई बोल नहीं सकते तो मन में करते हैं।
आंखों से भी विकारों का धुआं निकलते रहता है। दृश्य देखो कितना सुंदर रहेगा, आपके आँख उससे काले काले धुआं निकल रहे हैं, राक्षस हो जाएगा। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती है। सुने, उनसे धुआं निकलता है और आपसे धुआं निकलता है। अगर आपसे भी धुआं निकलने लगे तो दिक्कत है। उसका विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती हैं। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकालना चाहिए। सुना, सदा दुआएं निकले। बोलो हाँ जी बाबा। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। सुने, फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। फरिश्ता वो जिससे केवल दुआएं निकले, सबके लिए, सबके लिए दुआएं। कोई आके कहे मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या कहना है? मेरी दुआ है आपकी नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं, किसी की नहीं मिलता। मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई नहीं निकाल पाता। ऐसे बोल के रट से उसका मन तोड़ दूँ मैं, ऐसा नहीं बोलना है। दुआ दो ना भाई, उससे क्या आता है? आपका दुआ दो, लग जाए उसका। आपका क्या नुकसान कर रहा है बेचारा, अपना पढ़ाई कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई भी ऐसा संकल्प आए वह बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया? फरिश्ता से बदल तो नहीं गया। अगर मन में संकल्प आ रहा है, उल्टे पुल्टे संकल्प चल रहे हैं, ईर्ष्या के संकल्प चल रहे हैं, किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है, तो संकल्प करना क्या? अपने चेहरा दर्पण में देखना कि आँख से धुआं निकल रहा है, अंदर जल रहा है आग, तो धुआं आँखों से निकल रहा है। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, सुन लो। वह जलती हुई आग का धुआं और वह आधी आग का धुआं। सुने, पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता हो जो सदा दुआएं निकलती रहे, इसको कहा जाता है मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। नया समान है, मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह अपने ऊपर कृपा करना है। सुन लो कैसे करते हैं अपने पे कृपा। व्यर्थ ना देखना ना सोचना, यह अपने पर कृपा करना। जिसने किया वह कहा, उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से नहीं, वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। किसी के किसी भी खराब व्यवहार को अपने दिल पे ना रखो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं की बद्दुआएं भी बहुत काम करती हैं। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ का बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। फितरत में है कि आदमी कम से कम एक आदमी को जरूर बताता है। आपने जिसको ये बोला कि किसी को बताना, वो सुनने के बाद कम से कम एक आदमी को जरूर बताएगा, ध्यान रखो, ठीक है। अब वो एक आदमी को जरूर बताएगा। ऐसे करते करते क्या होता है, अनेक आदमी तक बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बेहतर है वो एक आदमी शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा अगर किसी को बतावे ना भी चाहे तो आवाज़ सुनते कहाँ हैं लोग उनकी। और एक का एक होता है, एक का एक होते हुए क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है।
तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ या धुआं फैला ना, या दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना से संभालो। जिस पर हम अपने सगे भाई बहनों की बुराई नहीं करते ना, वैसे ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे की बुराई ना फैलाओ, ठीक है? वो फीलिंग अभी तक मन में आती नहीं है ना। हम सगे भाई बहन है भाई। कैसे हैं? सगे भाई बहन। ब्रह्मा हमारी माँ है और शिव हमारा पिता है। अगर आपको लगता है आप शिव बाबा के सगे बच्चे हो तो यहाँ भी आप सगे भाई बहन हुए, और अगर लगता है ऐसे बच्चे हो तो ऐसे भाई बहन रहेंगे। मधुबन की बुराई मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती, ब्राह्मण परिवार की बुराई मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों? मेरा है ना, मेरा परिवार है, हम नहीं सुनना चाहते। तो बाबा कह रहे हैं, सूरत भाई की क्लास में लाइन आई थी, जब आप भक्ति में मंदिर जाते थे तो देवी की मूर्ति के सामने जाके महिमा करते थे, और वही देवी जब एक सेंटर में रहना शुरू कर दिए तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। सोचो, वही देवी जब एक साथ मिल गए तो क्या हो गया? ये संतोषी माता का कारण, शीतला माता डिप्रेशन में है। बताओ, शीतला माता संतोषी माता को परेशान कर रही है, बहुत दिक्कत का विषय है। तो बाबा कह रहे हैं स्नेह से शुभ भावना से संभालो, समझा? विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बस साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है। साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो रुकना? रुकना भी हो तो बात समान बंद करके रुको। सुने? एडवांस पार्टी और एडवांस स्थिति। एडवांस पार्टी में तो शरीर छोड़ के जाया जाता है, लेकिन एडवांस स्थिति बिना शरीर छोड़े भी बनाई जा सकती है। ऐसे नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है आपको। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, ड्रामा रुकाता है, वह और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? मैं इस दुनिया से जाऊं, मैंने चिंतन दिया था पिछले बार भी, ये अपने आप को चेक करो कि मैं शरीर छोड़ूं अगर अभी, तो मुझे किन किन बातों का पश्चाताप होगा। वो पैसे मैंने रखे थे अलमारी में और सोचा था सेंटर में दूंगा, लेकिन धर्मराज ने मुझे दे दिया, मैं सही छोड़ दिया। पश्चाताप तो नहीं होगा? चेक करो कौन कौन से कर्मों का मुझे पश्चाताप होगा अगर मैं अभी सही छोड़ दूँ। फिर चिंतन करने के बाद संकल्प करना अभी नहीं छोड़ा हूँ, इसलिए उन कर्मों को ठीक कर लो ताकि सही छोड़ने में पश्चाताप ना हो। जो देना है, जो करना है, जो सहयोग करना है अभी कर लो। बात का किसने देखा है? अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त आपदा की मुलाकात। सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, वह बोल, वह हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे थे ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर। ऐसे तो ऐसे हो आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग, एक बार मैं मुरली सुना था, व्यक्त मुरली, हम लोग रात में पढ़ रहे थे, मुरली ख़त्म हुई, एक माता जी बैठी थी, सब शांत हो गई, मुरली ख़त्म हुई। उसने कहा मैंने 2 साड़ी ली है, एक साड़ी अच्छी है, एक साड़ी बुरी है। मुरली ख़त्म होती है, चर्चा शुरू, पहला महावाक्य था उनके मुख से। समझ के बात की बुद्धि में मुरली नहीं गई। जो अंदर जाता है वो बोले बिना नहीं रह सकता आदमी, रहता ना। मुरली की अच्छी पॉइंट हमको याद है कि हम सोचते सबसे पहले बोल दें, इससे पहले दूसरा बोले, ठीक है, क्योंकि अंदर गया तो बिना बोले नहीं रहेगा।
तो बाबा कह रहे हैं दिल में जो समाया है वही बुद्धि में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, नए साल में कैसे जाते हैं, हार्ट कार्ड बना करके रेटिंग कार्ड बनाते हैं, दिल का चित्र रहता है उसमें। गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप के दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सुने क्या बोले बाबा, बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ बिंदी याद रखो, डॉट, क्या याद रखो, डॉट, तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, डॉट याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना, वो डॉट लगाना, सारा दिन इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज़ पर रखता है तो क्या बन जाता है, डॉट बनेगा। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। पढ़ाई कैसा है, सीरियस नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, क्या है, खेल खेल में। जो ज़्यादा खुश है वो ज्ञानी है। बाबा क्या बोलता है, जो ज़्यादा खुश है वो ज्ञानी है। ज्ञानी है और डिप्रेशन में है, ज्ञान सुन के परेशान है, इतना अध्ययन कर लिया कि डिस्टर्ब हो गया तो बेकार है। खुश है तो ज्ञानी है। तो बाबा कह रहे हैं बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग, क्या लिखते हो, मुश्किल काम नहीं है, इसलिए काम भी है सहज और हो भी जाएगा सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे सहज योगी रहना, समझा। योग ना लगने के कारण एक ये भी होता है कि हमारा योग सहज नहीं, हमने बहुत कठिन सिस्टम अपना लिया, एकदम कठिन। आँख खुले रखना है, पलकें नहीं झपकनी चाहिए, भले आंसू आते रहे। मच्छर काट रहा है, काटने दे, हिलना नहीं है। पूरा ध्यान कहाँ है, मच्छर के ऊपर। मार ले एक बार ऐसे करके और योग कर, ठीक है। लेकिन नहीं, हठ योग ऐसा, इसकी दरकार नहीं है। अधिष्ठान की बात अलग है, वो अलग चीज़ है वो। लेकिन योग में, योग सहज है ना, ये योग को सहज बनाओ तो निरंतर होगा। विधि हमने कठिन नहीं अपनानी। अच्छा, एक बार मधुबन का कोई था या फिर कुछ याद नहीं है किसका, निराकार स्वरूप में आप जब स्थित होते हो तभी आपके विकार विनाश होते हैं, और निराकार स्वरूप स्थित होता नहीं है। आप परम धाम में स्थित होते हो, आपके विकार विनाश होते हैं। परम धाम आत्मा जा नहीं पाती है, वापस आती बीच बीच चौक से, ठीक है। क्या करें, क्या करें। एक बार मैंने शुरू में था, उस समय साइकिल में जाता था सेंटर, तो मैंने प्लान बनाया आज मैं साइकिल लेके पैदल चलूँगा, और साइकिल के इस पर मैं हूँ, साइकिल के उस पर बाबा है, और जितनी बकवास की बातें हैं सब मैं बाबा से करूँगा, ठीक है। घर तक वैसे जाऊँगा। और मैंने देखा घर जाते तक जैसे मैं योग करके उठता हूँ तो जितना मेरा मन शांत रहता है उतना ही शांत था। और उसके 2 हफ्ते बाद अव्यक्त मुरली चली, जिसमें बाबा ने कहा बाबा के कर्तव्य, बाबा के स्वरूप, बाबा की श्रीमत, इन सब को याद करने से आपके विकार विनाश होते हैं, ठीक है। आप बाबा से बैठ के रूह ध्यान भी करते हो, उससे भी आपके विकार विनाश होते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। ध्यान रखना, संस्कार बदलने के लिए हमको निराकारी स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। बाकी विकार विनाश करने के लिए हर प्रकार का योग काम आता है। फिलहाल हम बाबा को विकार विनाश करने के लिए याद नहीं करते हैं, ठीक है। हम पाप काटने के लिए शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। मैं भगवान को इसलिए याद करता हूँ क्योंकि मुझे उनसे प्यार है, मुझे उनकी आदत हो गई है, मुझे भगवान की आदत है। वो मेरा कोई काम करे तो और नहीं करे तो ही मैं उनको याद करूँगा।
क्योंकि शिव बाबा मेरी आदत में आ चुकी है। अच्छा, याद प्यार है। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फॉदर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। वरदान लिख लो, चलो ले लो पहले वरदान। बाबा वरदान दे रहे हैं, संशय के संकल्प को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भाव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भाव, विजयी रत्न भाव, विजयी रत्न भाव। लिख लीजिए, संशय के संकल्पों को समाप्त कर संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भाव, विजयी रत्न भाव। हो गया? विस्तार सुन लीजिए। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। सुने, संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। योग का प्रयोग भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ना मालूम पास होंगे कि नहीं होंगे, ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है।